अच्छा, कल जो हमने ये थ्योरी पढ़ी थी, वाइकअप थ्योरी, तो उसके अंदर हमने लाइव चार्ट के ऊपर नहीं देखा था, तो मैंने एक इमेज शेयर कर दी थी। कि कल हमने इसको लाइव चार्ट पे नहीं देखा था, तो लाइव चार्ट पे हम इसको आज देख लेते हैं कि थ्योरी किस तरह से काम करती है। ठीक है ना? वही सिंपल, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने यही देख लेना है, कल जो हमने पढ़ा था कि भाई मार्केट 3 से 4 5 बार जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल करे, ठीक है, टेस्ट करे या रेंज कर ले, मार्केट सपोर्ट के ऊपर आ जाए। ठीक है, इस रेंज को हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, वाइकॉफ थ्योरी के मुताबिक। अब ये जो मार्केट ने इस बॉक्स के अंदर रेंज की है, ये ब्रेकआउट देके वापस ब्रेक इन हुई है। जब हमने पहले भी पढ़ा था, इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट जब अपनी एरिया से, सपोर्ट एरिया को ब्रेक करे और वापस उसी के अंदर इन हो जाए, ठीक है, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हम इस जगह से, इस कैंडल के ऊपर से हम बाय करते हैं। जैसे ये हमारी रीटेस्ट कैंडल बनती है इस एरिया की। प्रीवियस सपोर्ट तो पूरा ही है, ठीक है। इस सपोर्ट को इसने टेस्ट किया, यहीं से हमारी एक बाय की एंट्री वैसे ही ऑलरेडी बन जाती है। यहाँ पे मार्केट भले कितना ही रेंज करे, इस रेंज के बाद मार्केट जब इसका ब्रेकआउट करती है, तो उसके बाद हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, इसमें फिर जो हमने 1 2 3 वाली थ्योरी पढ़ी थी कि मार्केट ब्रेकआउट करती है, फिर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का टेस्ट करके देन मार्केट वहां से बाय जाती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला काम नहीं होता है। इसमें सिंपल यही काम होता है कि मार्केट एकदम से ही बड़ा मूव देती है। ठीक है, सर ये उस आप बड़ रितेश बता रहे हैं, ये रितेश कहाँ पर है? क्या चीज? मुझे रितेश नजर नहीं आ रहा। ये आपने जो ये रितेश बताया इस मार्केट शुरू में, ये हाँ, ये जो रिटेस्ट मार्क नहीं की दिया। और रेट का। रिटेस्ट नहीं दिया। हमने वन टू अच्छा थ्री अच्छा। पैटर्न पढ़ा था। जी ठीक है, उसके अंदर यही था कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होता है, मार्केट उसका आके टेस्ट करती है। ठीक है, जी यही पढ़ा था। लेकिन इधर जी आके टेस्ट नहीं करती है मार्केट। जो हमने जी कल थ्योरी पढ़ी थी, वाइकॉफ थ्योरी, ठीक है, उसमें जी वाइकॉफ थ्योरी हमें कहता है कि मार्केट इसमें रिटेस्ट नहीं करती है। उसमें सिर्फ हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, कि मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिले, नीचे से लेके ऊपर तक मार्केट नीचे ना आए। उस बड़े मूव के बाद मार्केट दोबारा अपनी रेंज स्टार्ट कर दे। ये रेंज हुई है ना यहाँ पे दोबारा, ठीक है ना? जी अब जो रिटेल ट्रेडर होता है ना हमारे पास, वो यहाँ से सेल करने की सोचता है। तो वाइकॉफ कहता है यहाँ से जी हमें सेल नहीं करना, यहाँ से मार्केट ने वापस जाना है। अब ये जो इतना बड़ी कैंडल बनी है, ये H4 का हमारे पास टाइम फ्रेम है गोल्ड का। अब ये जो इतनी बड़ी H4 में हमारे पास कैंडल बनी है, ठीक है, जी इसका हम अगर साइज देखते हैं, तो प्राइस हमारी 2562 से उठ के 2596 तक गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन कितना बन जाता है पिप? ये हमारे पास तकरीबन 300 पिप के करीब ये बन जाता है। तो मार्केट इतना ऊपर गई है, तो इसको वापस आके टेस्ट करना था, लेकिन इसने नहीं करा, मूव दे दिया। अब यहाँ से जो बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, यहाँ से एंटर हो चुका है। अब स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाहेगा कि वापस वो एंटर इधर अपनी जगह पर आए, लोकेशन पे, और वापस किसी को बैठने का मौका दे। ये नहीं चाहता वो, ठीक है ना? तो बस यहाँ पर इम्पल्सिव मूव के बाद आपको जहाँ पर रेंज मिले, आपने वहां से इसको बाय करना है। ये री एक्यूमुलेशन हो रही होती है, दोबारा फिर से बाइंग चल रही होती है यहाँ पे। एंड देन मार्केट में आपको दोबारा इम्पल्सिव मूव देखने को मिलता है। ठीक हो गया? फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो यहाँ नीचे से अपना बाय के लिए बैठा है, तो उसने ऊपर जाके अपना प्रॉफिट टेकिंग की। इधर भी हमें इम्पल्सिव मूव सेल साइड की तरफ देखने को मिलती है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी रेंज हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद हमें मार्क डाउन एक और नीचे देखने को मिलता है। फिर वही आपकी दोबारा से एक्यूमुलेशन, वही रेंज, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर यहीं से बाइंग स्टार्ट हो जाती है, देन मार्केट में मार्कअप मूव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने इस चीज़ को देखना होता है। जहाँ कहीं भी आप इम्पल्सिव मूव देखो, वहां से मार्केट वापस दोबारा नहीं आती है। ये देखो, ये इम्पल्सिव मूव है, बड़ा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पर इसने कोई रिटेस्ट नहीं करा, बस यहीं पे इसने रेंज स्टार्ट करी अपनी, बड़े मूव के बाद ये आपकी रेंज स्टार्ट हो गई यहाँ पे।
देन मार्केट यहीं से वापस दोबारा बड़ा मूव दे देती है। इन चीज़ों को देख के आपने चलना होता है मार्केट के अंदर। ये आपका यहाँ पे बड़ा मूव है, ठीक है। ये आपका यहाँ बड़ा मूव है, यहाँ छोटी मोटी रेंज हुई है, एंड देन मार्केट वहाँ यहीं से बूम हो गई। ये आ जाते हैं आपके बड़े मूव। ये बड़ा मूव है, ये रेंज हुई चुन्नी मुन्नी सी, ये मार्केट वापस बड़ा मूव। तो बस ये चीज़ें आपने देख के चलनी होती है, इनके ऊपर अमल करना होता है, और ये चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो मैं देख लेता हूँ, आज क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, मार्केट साइकिल ये हमने सारा पढ़ लिया था इसका, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन मैंने कल बता दी थी। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, ठीक है, वही मार्केट अपनी क्या कहती है, साइड वे पे मार्केट होती है अपनी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अपनी सपोर्ट के ऊपर होती है, वहीं पर ही बाइंग चल रही होती है। मार्कअप फेज में यही होता है कि एक पॉइंट से आपको मतलब स्टॉक जो बाय होता है वो बिल्कुल क्या कहते हैं इम्पल्सिव मूव देने स्टार्ट कर देता है। और जब मार्केट आपको इम्पल्सिव मूव देता है, फिर मार्केट नेचुरली चलना स्टार्ट हो जाती है। इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। यही डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कल हमने सारी चीज़ें यही पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मार्केट अपने एक पीक पॉइंट पे या अपने पीक प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ जाती है, फिर वहां से रिलीजिंग अपनी जो होल्ड किया हुआ होता है, इसने एसेट बाय किया होता है नीचे से, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। तो जो भी आपका बुलिश मोमेंटम होता है वो खत्म हो जाता है, फिर आपका जो सेल साइड का होता है सीन वो स्टार्ट हो जाता है। मार्क डाउन में भी वही सेम चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन हमें बता रही है कि जो चीज़ें सारी हमने कल डिस्कस की थी कि मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस से मार्केट नीचे आती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वहां पर अपना एक और डो लगा देती है। सिंपल ये सारी डेफिनेशन है, आपने अगर पढ़नी हो तो पढ़ लेना, कल ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। अच्छा, मार्केट टाइप्स, हमारे पास दो तरह की मार्केट टाइप्स होती है। ये शायद पता होगा सबको, मैंने भी बताया था पहले, या शायद नहीं बताया था, तो दोबारा जल्दी से सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट टाइप होती है बेरिश, और दूसरी होती है बुलिश मार्केट टाइप, ठीक है। बेरिश टाइप जो होती है मार्केट की, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक चीज को वो बाय करना पसंद करते हैं, एक तरह के लोग, और दूसरी तरह के लोग जो होते हैं वो एक चीज को सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान हमेशा आपस में वर्सेस फाइट रहती है। अब जो बायर होता है, जो बुलिश होता है, बुलर होता है, वो चाहता है कि मार्केट हमेशा अपसाइड की तरफ ही रहे, ठीक है। और जो आपका सेलर होता है, ठीक है, जो बेरिश होता है, वो ये चाहता है कि मार्केट हमेशा डाउन साइड पर ही रहे, ऊपर ना जाए। क्योंकि जो सेल में इंटरेस्टेड होता है उसकी जितनी मार्केट नीचे करेगी उसको इतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो बाय में इंटरेस्टेड होता है उसकी मार्केट जितना ऊपर रहेगी उसको इतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब ये हर हर एक बंदे का माइंड होता है। अगर आप भी ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप कभी कहीं ना कहीं एक सेटअप अपना माइंड जाके बैठता है कि हाँ यार मेरी ज़्यादातर ट्रेड बाय में ही चलती हैं, तो मैं बाय का ही लगा के बैठूँ, सेल में इंटरेस्टेड नहीं होते। और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, मार्केट सेल हो रही होती है, सेल नहीं करते, वो वेट करते हैं अपने बाय के एरिया का, कि कब उनके एरिया पे आएगी फिर वो बाय उठाएंगे, वो देखते रहते मार्केट गिर रही है। अच्छा, फिजिकल मार्केट में हमारे पास ये सीन होता है कि जब हम फिजिकल स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। जब आप सुबह मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट में एंटर होते हो, तो वहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आया जो भी हमारे पास एसेट है, गोल्ड ले लो मिसाल के तौर पे, आपने आज के दिन इसको बाय करना है या सेल करना है। अगर आप सुबह इसको बाय करके बैठ गए तो फिर सारा दिन आप इसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है।
ये दूसरा बंदा इसको सेल करके बैठ जाता है, तो फिर सारा दिन आप इसको बाय नहीं कर सकते। फिजिकल मार्केट में ये एक ऑप्शन होता है। लेकिन हम जब ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हम एट अ टाइम इस चीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं। क्योंकि बायर लड़ता है बायर किससे लड़ता है? ये जो बायर सेलर से लड़ता है। तो इन दोनों की लड़ाई में मार्केट कभी ऊपर जाती है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, यहाँ से सेलर एंटर हो जाता है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सेलर होता है, ठीक है ना? तो आपका जब सेलर एंटर होता है तो वो अपनी पूरी जान लगाता है, पूरी कोशिश करता है। सेलर भी जाहिर सी बात है पावरफुल होते हैं, ठीक है ना? तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट को किसी तरह नीचे लेकर आ जाए। पर एक पॉइंट आता है कि बायर्स बोलता है कि नहीं, बस इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। फिर वो अपनी और मनी या और ट्रेड लॉट साइज ओपन करते हैं ताकि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए। तो बस इन दोनों की आपस की फाइट चलती रहती है सारा दिन। तो इन दोनों की फाइट से हमने उठाना है फायदा। हमने इस चीज को बाय भी करना है, हमने इस चीज को सेल भी करना है, ठीक है? तो ये दो तरह की टाइप होती है मार्केट की, बुलिश और आपके पास होती है बेरिश। अच्छा, इसमें एक और टाइप आ जाती है रेंज, वो हमने खुद निकाली है बीच की, जिसको हम फ्लैट भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, ठीक है? रेंज में आपको पता है ये बस मार्केट एक साइड वे की तरह मूव करती रहती है। उसका सेम रेजिस्टेंस रहता है और सपोर्ट सेम रहता है, और उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान मार्केट मूव कर रही होती है। अच्छा, एक और मजे की बात बता दूं, इधर हम देखते हैं बुलिश साइड की तरफ, एक हमें ये जो गाय है या बैल है, जो भी है, बुल है, ये बुल, ठीक है ना? चांद बैल जिसको हम कहते हैं, वो हमें एक सिंबल देखने को मिलता है। और बेयरिश साइड की तरफ हमें एक बेयर देखने को मिलता है, रीच देखने को मिलता है। तो ये दोनों सिंबल रखे क्यों गए? ये हम सेलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और ये जो हमारे पास बुल है, वो हम बायर के लिए यूज करते हैं। अब इसका मेन रीजन ये होता है, समझा देता हूँ, ऐसी एक बात है ताकि आप लोगों से कभी कोई पूछे तो आप उनको बता सकें कि ये क्यों होते हैं। अच्छा, एक गाय की फितरत होती है, काव की फितरत होती है, एक ये जो बुल है इसकी एक फितरत होती है। ये जब भी कभी मारता है ना, तो इसका ये जो सर होता है या हॉर्न होते हैं, इसके सींग होते हैं, ये अपना सर नीचे करके, ठीक है ना, ये जब भी मारता है ये अपने सर को नीचे करके और फिर ऊपर की तरफ उछाल देता है, ठीक है ना? आपने देखा होगा अक्सर इनकी फाइट वगैरह भी आ रही होती है बुल की, तो उसमें यही करता है, मुंडी नीचे करता है और ऊपर की तरफ मार देता है। सेम कॉन्सेप्ट यही बायर का है कि जब भी सेलर आ रहा होता है ना, तो वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ उछाल के मारता है बायर। इसलिए हम यहाँ पर ये बुल यूज करते हैं कि ये जो मारता है, बायर जो मारता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ उछालता है। यानी इसका मकसद ये होता है, प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है तो इसको ऊपर की तरफ उछालते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है। सेम इसी तरह से जो हमारे पास रीच है, बेयर है, इसका क्या रीज़न होता है? रीच की एक फितरत होती है, ये जब भी मारता है ना, ये खड़ा हो जाता है अपने दोनों पैरों पे, वो अपना हाथ ऊपर, एक हाथ अपना ऊपर की तरफ करके फिर ये नीचे की तरफ मारता है। तो सेम सेलर भी यही करते हैं, जब मार्केट ऊपर आ रही होती है तो बीच में सेलर आता है या रीच आता है, तो एक हाथ जोर का मारता है, जो बायर होता है ना वो ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, गिरता हुआ आ जाता है। तो इनकी बस ये दोनों की लॉजिक है इसको इस्तेमाल करने की, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, हमने हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई थोड़े से पढ़े थे। बीच में मैंने आपको जो एक एक कैंडल अपने हाथ से बना के दिखाई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ठीक है? अच्छा, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो अपना 1 2 3 कंप्लीट करती है। 1 होता है इसका, ठीक है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। अच्छा, उसके अंदर हम ले रहे थे एक एक कैंडल, कि मार्केट ऐसे एक एक कैंडल करके ऊपर जाती है, फिर हम लेंगे। तो हमारे पास जो बाय के लेवल्स आ जाते हैं, वो यहाँ पर ये दो बाय के लेवल आ जाते हैं। एक सबसे पहले आपके पास ये लेवल आ जाता है, दूसरा आपके पास ये लेवल आ जाता है बाय करने का। तो मार्केट जैसे ही जब भी नीचे आएगी, मतलब यहाँ से मार्केट अगर होती हुई आती है, या तो यहाँ से आपने बाय करना है, तो यहाँ से करना। उसके अंदर हम एक एक कैंडल ले रहे थे
मूव के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि ये मार्केट ने ये नीचे आई, फिर ये एक बुलिश कैंडल बनी, फिर नीचे आई, फिर ये एक बुलिश कैंडल बनी, फिर नीचे आई। अब हम एक एक कैंडल को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या चीज़ काउंट करेंगे, अब हम उठाएंगे स्विंग्स पॉइंट्स। अब ये स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये हम देख लेते हैं। स्विंग पॉइंट्स में हम डायरेक्ट छोटी मोटी जो बीच की कैंडल्स होती हैं उनको हम करेंगे इग्नोर। डायरेक्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, ठीक है, मतलब मार्केट ने जब एनालिसिस हम चार्ट का करने जाएंगे ठीक है, किसी भी चीज़ का हम एनालिसिस करने जाएंगे तो उसका सीन क्या होगा, उसका सीन ये होगा कि अब जो बीच की जितनी भी कैंडल्स है वो हमने की इग्नोर। मार्केट का हम लो देख लेंगे कि मार्केट ने लो कहाँ पे लगाया है आके। तो हमने देखा ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई एंड देन मार्केट का लगा लो यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, इस लो के बाद, एक सेकेंड, थोड़ा सा, ये मार्केट का हमारे पास ये लो लगता है, ठीक है, ये लो लगा, फिर मार्केट ने टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी एंड देन मार्केट ने अपना एक और जो लोअर लो है वो कंफर्म कर दिया है। मार्केट में सबसे पहले क्या लगेगा, मार्केट में सबसे पहले प्राइस लो लगाएगी। किसी भी एक पॉइंट पे ये हाई प्राइस थी आपकी, ठीक है, मार्केट ने ये लो लगाया, ये आपकी लो प्राइस है, जहाँ पे सिर्फ मैं सिंगल एल लिखूंगा या लो लिख देता हूँ, ठीक है। ये लोअर लो भी फाउंड नहीं हुआ। देन मार्केट रिट्रेस लेती है, टू कैंडल्स का या जितनी भी कैंडल्स का ले, मार्केट की मर्जी है। देन मार्केट वहाँ से दोबारा अपना जो लो प्राइस है उसको ब्रेक करती है और नीचे आ जाती है। तो ये आपका लोअर लो जो है ये कंफर्म हो जाता है। फिर मार्केट क्या करेगी, फिर मार्केट ने अपना प्राइस एक हाई बनाया, लेकिन जो प्रीवियस हायर हाई प्राइस है उससे ऊपर मार्केट नहीं गई है। तो यहाँ पर मार्केट ने अपना लोअर हाई कंफर्म किया। किस तरह से कंफर्म किया, मार्केट ने एक और लो लगा दिया, ये आपके पास एक और लो आ गया। तो ये लोअर लो हमारे पास कंफर्म है एंड ये लोअर लो हमारे पास कंफर्म्ड है। मार्केट रिट्रेस करती है लोअर हाई बनाती है, देन मार्केट में एक और ड्रॉप देखने को हमें मिल जाता है जो लोअर लो कंफर्म हो जाता है हमारे पास। मार्केट इसका क्या कहते हैं लोअर हाई बनाती है, देन मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती लोअर हाई को, यहीं पे रेंज शुरू कर देती है। ये आपकी ये रेंज शुरू हो गई इसकी, ठीक है। एंड देन मार्केट इस रेंज का ये आपकी एक सपोर्ट एरिया बन गया, ये पूरा आपका सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है ना। इसका ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, मार्केट इसको टेस्ट करती है, ठीक है, वापस अपने उसी प्राइस एरिया में एंटर हो जाती है जहां पर उसने सपोर्ट बनाई थी। तो अब आपके पास जो बाय करने का एरिया बनेगा, मैंने पिछले भी उसमें बताया था कि हमारे पास बाय करने का एरिया कौन सा बनेगा, कि जब भी मार्केट सेल होती हुई नीचे आए, रेंज करे और उस रेंज का पिद्दू सा ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, और प्राइस वापस उस एरिया में एंटर हो जाए, उसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से हमने बाय की तरफ देखना होता है। ये आपका सिंपल सा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो जब ये देखोगे आप मार्केट दोबारा एंटर हो गई है अपने उसी प्राइस सपोर्ट एरिया के ऊपर, ये आपका सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना। उसी प्राइस के ऊपर मार्केट एंटर हो गई है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जब भी मार्केट इसका टेस्ट करने आए आपने यहाँ से बाय उठा लेनी है, ठीक है, यहाँ से बाय उठा लो। नहीं तो ये मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने अपना ये एक और हायर कंफर्म कर दिया। अब ये फिर ये आपका 1 2 3 पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये आपका 1 2 3। अब 1 2 3 में हमारे पास एक ये एरिया बनता है बाय करने का, जहाँ से मार्केट बाय गई है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी नीचे लाइन बना दी है ये ये आपका एरिया है, ठीक है ना।
और एक नीचे वाला एरिया, जहाँ से ये नीचे वाला एरिया तो हमारे पास प्ले हो चुका है। अब हमें ऑलरेडी पता चल गया कि सर ने हमें बता दिया मार्केट जब दोबारा एंटर हो जाए तो हमने इसका जो एरिया था, सपोर्ट एरिया था, वहां से हमने उसको बाय उठा लेनी है। तो जब आप यहाँ से बाय उठाओगे, इस एरिया से बाय उठाओगे, इसके नीचे ऐसे लगाओ या इसके नीचे ऐसे लगाओ, बस ये आपकी बाइक की एंट्री यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर एंड सोन मार्केट ये अपने इसका लेवल का टेस्ट करेगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर वही आपका ये रेजिस्टेंस एरिया दोबारा आ गया, फिर यही इस तरह प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से मार्केट मूव करती है। यूरो यूएसडी का ये डेली का चार्ट है। ठीक बिल्कुल इसी तरह मार्केट आपका मूव करने स्टार्ट कर देती है जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ओहो, ये चार्ट रिमूव हो गया। चलो खैर है। बस ये चीज़ समझ जाओ, ये वाली, ये आपका पूरा जोन है बाय का। ये मैंने ब्लैक जो लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। प्राइस आपकी एंटर होनी है यहाँ से। ठीक है, ये आपका, ये यहाँ से मैं इसको लेता हूँ। ये मार्केट ने, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बना और ये प्राइस आपकी ऐसे ड्रॉप हो गई। ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस लेवल आपको, ये हायर हाई इसलिए बना है यहाँ पे क्योंकि ब्रेक हुआ है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है। डेली के चार्ट के अंदर, डेली का जो टाइम फ्रेम होगा उस पे मार्केट अगर एक पिप भी ऊपर क्लोजिंग दे दे, अब वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह दे दे। एक पिप भी अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कैंडल है और इसके बाद दूसरी कैंडल बस इतनी सी ऊपर बनती है इसके, बिल्कुल चुन्नी सी। एक पिप समझ गए ना कितना होता है? ये बिल्कुल चुन्ना सा होगा। मार्केट अगर एक पिप भी ऐसे क्लोज हो जाए, देख रहे हो कितनी सी है, तो ये क्लोजिंग मानी जाती है, ये ब्रेकआउट माना जाता है, ये माना जाता है हाँ जी ये आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, इससे छोटे पे नहीं होगा। तो ये बात याद रखना। ठीक है ना, डेली पे जहाँ कहीं भी देखो छोटी सी, तो ये आपका कंसिडर होगा। ये आपका यहीं पे हायर हाई बन गया। ठीक है, ये हमें देखने को मिल गया डेली के टाइम फ्रेम पे। वही जो मार्केट मैंने बताया है, ये आपका ये ले एरिया है, ये आपका 1 2 3 पैटर्न हो गया। ये एरिया आपका बाय का बनता है, ये एरिया सारा आपका बाय का बनता है, ये एरिया सारा बाय का बनता है। मार्केट जहाँ कहीं भी आएगी, स्ट्रक्चर लेवल है पीछे क्योंकि इसकी सपोर्ट है। ठीक है ना, ये आपकी पूरी सपोर्ट चल रही है, ये सपोर्ट चल रही है, ये सपोर्ट चल रही है, सपोर्ट चल रही है, सपोर्ट चल रही है, सपोर्ट चल रही है। अब जब भी मार्केट आएगी, यहाँ से हमने बाय साइड की तरफ प्ले करना है। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास लोअर लो हायर हाइस हम उठाएंगे, स्विंग पॉइंट्स इसके मार्केट के उठाएंगे एनालिसिस करने के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास बाय लो सेल हाई। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना हमारे पास, जो कहते हैं सर जी हमें अभी थोड़ा सा डर लग रहा है या कुछ हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए सिंपल अभी फॉर्मूला ये होता है कि जहाँ कहीं भी आपको रेजिस्टेंस लेवल या हाई प्राइस आपको दिखे, ठीक है, वहां से आपने सेल ले लेनी है, इसके ऊपर टीपी लगा, वो एसएल लगाना है, और बस वहां से आपने सेल ले लेनी है। जहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस दिखे डेली टाइम फ्रेम में या सपोर्ट के टाइम फ्रेम, इसके क्या कहते हैं, सपोर्ट पे मिले तो वहां से बाय करना है। सिंपल, ये बिगनर्स के लिए है ये। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी, उनको ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और जो उनकी जो कहते हैं प्रॉफिट में नहीं जा रही, उनकी प्रॉफिट में भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ कहीं भी डेली के लेवल पे मिले, H1 के टाइम फ्रेम पे मिले, H4 के टाइम फ्रेम पे आपको मिले,
ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल, वहां से आपने जब भी मार्केट आए अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास तो एक सेल की आपको ट्राई लेनी चाहिए। सपोर्ट के पास आए, सपोर्ट से आपको बाय करना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, डेली का जो टाइम फ्रेम होता है, डेली का, डेली के जितने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होते हैं और मेजर लेवल, मेजर लेवल्स भी, जब जब भी मार्केट अपने मेजर लेवल के ऊपर आती है, ठीक है, तो वहां से अगर उसको ब्रेक भी करना है तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है वहां से, ठीक है ना। तो डेली के टाइम फ्रेम पे एसएल के साथ चलना है, सेल लेके बैठनी है आपने। जब भी मार्केट अपने मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर आए, बाय लेना है। ठीक है। कुछ नहीं तो 30-40 पिप आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट आसानी से मिल जाती है, बगैर किसी, मतलब ये समझो गिफ्ट होता है ये आपका, बगैर टेंशन के। लेकिन ऐसे लाजमी लेना है, हो सकता है नहीं भी रिट्रेसमेंट ले, मार्केट वापस नीचे आ जाए। ठीक है। या कोई न्यूज़ का टाइम हो, जैसे मार्केट इधर सपोर्ट के ऊपर आ रही है और न्यूज़ का टाइम आ गया है, तो फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस नहीं होगी, न्यूज़ के टाइम इसको ब्रेक कर देगी। इन बातों का भी ख्याल रखना है। ठीक है ना। कहीं न्यूज़ के टाइम तुम बाय उठा के बैठ जाओ, न्यूज़ का टाइम अगर ना हो, मार्केट अपने इन इन लेवल्स के ऊपर आए, तो यहाँ से आपको 50 पिप तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाता है आसानी से। मतलब ये आपको बगैर किसी मेहनत मुशक्कत के 50 पिप आपका रिवॉर्ड दे देती है मार्केट। फिर अगर नीचे वाले सेल लेवल अपना आए, मार्केट सेल होती हुई सपोर्ट एरिया पे आए, फिर आपने बाय उठा लेनी है, नीचे एसएल दे देना है, इसके जो भी इसका एसएल होगा यहाँ पे नीचे। ठीक है। तो ये इजी इजी आपको ट्रेड मजे की मिल जाती है, सिर्फ डेली के, डेली वीकली और मंथली। तो मंथली वीकली में तो इतना नहीं आती है, डेली में मार्केट आती रहती है। तो ये डेली के आपने लेवल्स का ख्याल रखना है। ठीक है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं भाई, आगे और क्या है मार्केट में। अच्छा जी, ये वही है कि किस तरह से आपने बाय लो बाय सेल जो करनी है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझा देता हूँ कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फाउंड हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की आदत हो जाए स्ट्रक्चर की। अच्छा, स्विंग्स पॉइंट अब किस तरह से लेना है। अब ये इस तरह से नहीं लेने की मार्केट ने ये लो लगाया, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर ये नीचे आई, फिर ये आपका एक कैंडल ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर एक कैंडल, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक हाई प्राइस है, ये हमारे पास एक हाई प्राइस हमें नज़र आ रही है। ठीक है। और सबसे लो प्राइस हमें ये वाली नज़र आ रही है, मार्केट की ये लो प्राइस है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसी हाई प्राइस से ये लो प्राइस पे डायरेक्ट लाइन लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या हाई प्राइस है, इसके बाद हमें हाई प्राइस फिलहाल ये नज़र आ रही है जो मार्केट ने विक मारी है। इसके बाद हमारे पास ये मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्रीवियस जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने। ठीक है। ये सपोर्ट मैंने आपको बताया ना किस तरह बनता है। तो ये मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया है, ये सारा इसका मार्केट का सपोर्ट है, ये एरिया पूरा। रिजेक्शन भी नज़र, बल्कि यहाँ पे ब्लू एरिया लगा हुआ है ना, बस ये सपोर्ट है यहाँ का। ठीक है। देन मार्केट में हमें इम्पल्सिव मूव देखने को मिलता है हाई साइड पे। इधर आपको ये डबल टॉप, अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, देन ये आपके पास पूरा ये वाला लेवल आ गया, देखो ये 1 2 3 आपका चला है, तो ये आपका जो वन का एरिया होता है ये वाला, यहाँ से हम हमेशा बाय करते हैं। ठीक है। ये यहाँ से हमने बाय की, मार्केट वापस बाय गई है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आ गया, हमने इसको यहाँ से वापस से सेल किया। ठीक है। यहाँ से भी मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट पकड़ी है, ऐसा नहीं है मार्केट नहीं चली, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट पकड़ी है। यहाँ से ये 2 टाइम मार्केट ने रिट्रेसमेंट पकड़ी है। ठीक है। देन इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से क्यों मूव गई है, अच्छा ये ब्रेकआउट क्यों करा है इसने, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इस चीज़ को, सारी चीज़ें। ठीक है। इस एरिया की वजह से इसने ब्रेकआउट करा है। ठीक है। और प्रीवियस जो इसका स्ट्रक्चर एरिया था, ये इसका सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे, ये आपके पास सपोर्ट बन रहा था, वो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था इधर टॉप का। सही है।
तो मार्केट ये अपने वही रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आई है प्रीवियस, देन वहीं से इसने रिटेस्ट करके इसको वापस सिंपल से मूव देखने को मिल गया। फिर ये मार्केट धड़ जाती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आपने बस यही चीज़ करनी होती है कि आपने ये नहीं देखना होता कि मार्केट सेल में आ रही है तो मैं सेल कर दूँ, मार्केट सेल में आ रही है तो मैं सेल कर दूँ, ये नहीं करना होता है। मार्केट लो बनाती है, ठीक है, अपना ये हाई बना देती है, ये सेल हुई मार्केट, ठीक है, अपने इसी लेवल के ऊपर आती है, ये मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है, यहीं से वापस बह जाती है। फर्ज कर लो मार्केट दोबारा यहाँ सेल हो गई, तो अब आपने ये नहीं देखना कि ये एरिया ब्रेक हो गया, अब मैं सेल पकड़ लो। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो प्रीवियस एरिया मौजूद है, प्रीवियस एरिया कौन सा मौजूद है, ये मैं लाइन लगा देता हूँ, ये पूरा एरिया आपके पास स्टिल अभी तक हमारे पास ये बाइंग के लिए वैलिड है। स्टिल हमारे पास ये किस चीज़ के लिए वैलिड है, बाइंग के लिए वैलिड है, ठीक है ना। सेम इसी तरह यहाँ पर यही हुआ है, नीचे जो कहानी हुई है, ये वाला एरिया स्टिल आपके पास अभी तक बाइंग के लिए मौजूद है। अब प्राइस इन फ्यूचर अगर यहाँ से सेल होती हुई प्राइस आएगी तो मैं फिर से यहाँ से इसको बाय करूँगा, यहाँ से इसको सेल नहीं करूँगा, ठीक है, फिर ये हमारे पास एक बाइंग का जोन बनेगा। अब ये देख लो प्राइस कितनी मज़े से इन्वर्टेड हैमर बनाती हुई जा रही है, ठीक है। ये मार्केट ने स्पिनिंग टॉप बना दिया बीच में, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे, ये मारो बूजो बन गया यहाँ पे, ये आपका न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया यहाँ पे, ये एंगल्फिंग बनती हुई जा रही है, ये फुल मतलब ये मारो बूजो बन गया, फुल बाय साइड में मार्केट अपनी निकली हुई है। तो आपने बस यही चीज़ देखनी होती है कि अगर मार्केट सेल होती हुई आ भी रही है तो अपने बाय लेवल्स प्ले करने, जो जो आपके बाय लेवल बनते हैं उनको आपने प्ले करना है, बेशक उसका ब्रेकआउट नीचे हो जाए, स्टिल आपका बाय लेवल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो आपके बाय लेवल काम करते हैं। तो ये अभी से अपने जहन में चीज़ें लेके चलना, ठीक है। अब ये नहीं देखा करो तुम सेल हो रही है मार्केट तो सेल में बार बार सेल लगाते रहो, प्रीवियस स्ट्रक्चर देखना लाजमी होता है। ये मैंने डिटेल्स में इसलिए समझाया है आपको ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अभी से बैठना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये हम फिर बुलिश ट्रेंड इसका सारा चीज़ें कल देखते हैं, प्राइस बाउंसिंग वगैरह। तो अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं अपने, सही है, मार्केट के कि वहाँ पर आपका क्या काम हो रहा है। ये हम आगे अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यही वाला एरिया आपकी जो प्रीवियस एरिया, ये अपना सपोर्ट एरिया, यहाँ पे आपका ये पूरा सपोर्ट एरिया आ रहा है, ठीक है। यही हरकत करी मार्केट ने यहाँ पे, जो अभी हमने देखी थी, कहाँ देखी थी, अल्लाह भला करे, ये आपका सपोर्ट एरिया आ गया। ये सपोर्ट मार्केट ने बनाई हुई प्रीवियस, नीचे की तरफ मार्केट ने हमें ये ब्रेकआउट देती है, ठीक है, और वापस मार्केट की प्राइस एंटर हो जाती है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल ताकि आपको नज़र आ जाए सही से। ये मैं तीर का निशान लगाता हूँ, मार्केट लो लगाती है, ठीक है, मार्केट ने लो लगाया और वापस से उसी अपने एरिया के अंदर एंटर होती है, वहीं अपनी सपोर्ट बनाती है, ये सपोर्ट बनाई, वहीं से बाई की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। वही आपका ये ब्रेकआउट होता है।
वही आपका जो एरिया है, वहीं से मार्केट ने बाई की तरफ जाना होता है। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। यहीं से आपने रेजिस्टेंस लेवल से बाय प्ले करना है। फिर ये देखो, यही मार्केट, वही हरकत जो अभी हमने पढ़ी है, कि मार्केट किस तरह से ये सेल होती है, रेजिस्टेंस लेवल पे नीचे आती है, बार बार वही सेल होती है। तो अब सेल में नहीं देखना, अब सेल में नहीं बैठना है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो रही है, या आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहता है, बाय साइड की तरफ प्ले हुआ, आपने बाय साइड की तरफ ही प्ले करना है। जितनी बार मार्केट आए, बाय साइड की तरफ प्ले करना है, बाय साइड की तरफ प्ले करना है। और ये देखो मार्केट वहीं से, सेम सिनेरियो यही बना है अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो आपके बाय के जो स्ट्रक्चर लेवल बनते हैं हमारे पास, एरिया बनता है 1 2 3 का, 1 2 3 का एरिया हमारे पास ये बनता है। ये पूरा एरिया हमारे पास ये मौजूद है। ये मैंने लाइन लगाई सिल्वर कलर की, ठीक है। इसके ऊपर वाला एरिया मौजूद है। तो मार्केट उसी प्राइस पे आती है हिट करके, जो अपना सपोर्ट जोन है। अगर तुम इसके नीचे भी ऐसे लगा के ट्रेड लोगे तो मार्केट वहां तक रीच ही नहीं कर पाती, वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मौजूद होती है, कि किस तरह से मार्केट को हमने इसमें देखना होता है। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं। ये देखो 1 आवर में भी यही आपके लेवल्स प्ले होते हैं। ये प्रीवियस बाइंग एरिया है, प्रीवियस बाइंग एरिया। ये चल रहा है प्रीवियस बाइंग एरिया। ये अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ट्रेड्स लेते हैं हम, क्या होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका 2 का एरिया, सही है। तो जो एरिया आपके 1 2 के जो होते हैं वो ही प्ले होते हैं हर जगह से, हर दफ़ा। तो मार्केट पहले यहाँ से बाय गई थी, यहाँ से देखो बाय जाना स्टार्ट करे थे मार्केट, हालांकि सेल होती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। अब जो इसका जो 1 वाला एरिया था, टॉप का एरिया था 1 वाला, मैं लाइन लगाता हूँ एक यहाँ पर, ये वाला एरिया 1 का एरिया बनता है। ये गलत लाइन लग गई, इसको हम डिलीट मारते हैं अभी हाथ के हाथ। हम्म, ये वाला आपका एरिया ये बना हुआ है, ठीक है। ये 1 का एरिया था, ये हमारे पास नीचे 2 का एरिया आ जाता है। ये देख लो, ये वही 1 के एरिया से मार्केट बाय जा रही है, 1 के एरिया से मार्केट बाय जा रही है, ठीक है। अब इस तरफ इसने अपना रीसेंट ब्रेकआउट भी किया हुआ है। ये वही हरकत करी है मार्केट ने, कौन सी वाली हरकत करी है, जो मैंने बताई थी, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। वही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके वापस अपने प्राइस जोन के अंदर आ गई, रेंज के अंदर घुस गई है, ठीक है ना। ये मार्केट आपकी बुलिश जाने की इसने कोशिश करी, लेकिन ये वापस एंटर हो गई, अपने उसी जोन के अंदर एंटर हो गई है। तो जब इस जोन के अंदर एंटर हो जाए, जिस तरह हमने बाय साइड के लिए पढ़ा था, इसी तरह सेम सेल साइड के लिए वापस अपने उसी एरिया, उसी जोन के अंदर मार्केट आ जाए, तो हम वहां से सेल लेते हैं। मार्केट सही है, सेल भी हुई है, बेशक सेल हुई है। जैसे ही सेल हुई हम सेल भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रीवियस बाइंग एरिया वहां से हम बाय भी उठाएंगे। हम यहाँ से हमने सेल ली इस एरिया से, तो हमारा टीपी प्रीवियस लोअर हाई होगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, हमारा टीपी कहाँ तक होगा, प्रीवियस लोअर हाई तक। ये आपका लो लगा था, तो यहाँ तक हम टीपी लेते हैं, मार्केट वहीं अपनी टीपी हमारा हिट कर देती है बेशक। यहाँ से हम चाहें तो हमारे प्रीवियस पूरा सपोर्ट एरिया बनता है, ये पूरा सपोर्ट एरिया हमारे पास बनता है, ठीक है। यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं, यहाँ से हम पूरा बाय उठाएंगे। हमारा टीपी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ठीक है। यहीं तक हम अपना टीपी लेते हैं। तो यहाँ तक मार्केट गई है, टीपी हिट करती है, वेल एंड गुड हो जाता है हमारे पास। फिर मार्केट मर्जी बेशक सेल हो कुछ भी हो, हम देख लेंगे। फिर प्रीवियस जो लेवल 1 2 3 के आते हैं,
हम वहाँ से ट्राई करेंगे एक और बाय उठाने की। कंफर्मेशन लेनी, कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, ये आपके पास क्या कहते हैं, हैमर बन गया। कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ा था। हैमर के बाद यहाँ पर एक अच्छी मारोबुजो टाइप की या एंगल्फिंग टाइप की हमें कैंडल देखने को मिल गई है। इसने इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब जैसी मार्केट इसका दो पे बुक पढ़ ले या इसके रीटेस्ट के ऊपर भी हम ले सकते हैं, तो आपने बस अपनी एंट्री उठा लेनी है, एसएल नीचे देना है। एंट्री उठाई, एसएल नीचे दिया, ट्रेड आपकी चलती रहेगी। फर्स्ट टीपी जो आपका होगा, फर्स्ट टीपी यहाँ तक रेजिस्टेंस लेवल तक आपका टीपी होगा। ठीक है, फिर वो आपकी मर्जी, आपने बेशक जितनी चलानी है। तो इस सारा सिनेरियो जो हमने आज पढ़ा है, इसको हमने चार्ट के ऊपर भी देख लिया कि ये किस तरह से चार्ट के ऊपर वर्क करता है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें देखोगे आप वीडियो में तो और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। आप खुद ढूंढोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये इंशाल्लाह सारे जो चार्ट्स आपके लेवल होते हैं, स्ट्रक्चर लेवल होते हैं, ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा फिर कहाँ से हमने बाय की साइड देखना है, कहाँ से हमने सेल की साइड देखना है। ठीक हो गया।